Hello everyone, I hope you all are doing good. So today I'm gonna share with you a new unshort fan fiction जिसमें कि लान वांग जी एक डॉक्टर है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है और हमारा विंग एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। डॉक्टर लान वांग जी से अपना ट्रीटमेंट कराने के बहाने विंग हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर लान वांग जी से प्यार करके बैठता है। तो फिर चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगेगी। डॉक्टर लैन आपने देखा क्या? एक बार ये वीडियो देखिए ना। और सिले प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी राइट नाउ। नहीं डॉक्टर लैन, मुझे लगता है कि आपको एक बार देखना चाहिए। ये देखिए आपके सिले प्लीज। मैंने कहा ना, कल मेरा इम्पोर्टेंट एक हार्ट सर्जरी है और मैं उसी के रिलेटेड वीडियोस कलेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। एक्चुअली डॉक्टर लैन, मुझे लगता है कि आपको ये एक बात देखना चाहिए। ओ प्लीज नाच लीली, अब आप भी। डॉक्टर लैन, दरअसल कल जो लड़का आया था ना, उसने ही आपके बारे में एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें 1 मिलियन व्यूज पे आ गए। देखिए कितने सारे कमेंट है। मुझे लगता है कि आपको एक बार चेक करना चाहिए। डॉक्टर लैन वोंग जी, जो कि लैब कंप्यूटर के सामने बैठकर कल के इम्पोर्टेंट हार्ट सर्जरी के बारे में कुछ डिटेल्स वीडियो निकल रहा था, ये सुनते ही उसके कान पूरे खड़े हो गए। क्या मेरे बारे में? हाँ डॉक्टर लैन, आपको एक बार देखना चाहिए। ये देखिए। नर्स लिली, जो कि खुद भी वहाँ आई थी डॉक्टर लैन को वो वीडियो दिखाने के लिए, उसने अपने फ़ोन को डॉक्टर लैन वोंग जी के सामने आगे कर दिया। डॉक्टर लैन वोंग जी नर्स लिली के फ़ोन को लेकर फ़ोन में चेक करने लगा। फ़ोन में एक वीडियो प्ले हो रहा था जिसमें एक क्यूट सा बॉय एक लाइव वीडियो कर रहा था और बता रहा था, हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का प्यारा विंग। आप लोगों को पता है कल मुझे कितना चोट लग गया? ये देखिए मेरे हाथों में भी बैंडेज है। मैं अपने हाथों को मूव ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन अब ठीक है, उतना ज़्यादा दर्द नहीं है। दरअसल आप लोग ने बेजिंग ईस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर लानवांग जी के बारे में सुना है ना? उसी ने मेरी ट्रीटमेंट किया है। और सच में गाइस, उनका ट्रीटमेंट इतना अच्छा है कि मुझे तो उन पर क्रश ही आ गया। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, रूड और एरोगेंट इंसान है। उसने तो मुझे भाव ही नहीं दिया। क्या मुझे उसे चेस करना चाहिए या फिर मुझे उसे जाकर बता देना चाहिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद आ गया है? प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेशन दे दीजिए ताकि मैं अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सा सोच सकूं। और हाँ, मैं कल फिर से जाने वाला हूँ डॉक्टर लैन के पास। तो प्लीज़ कल से पहले आप लोग अपना अपना सजेशन मुझे बता दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए ताकि ये डॉक्टर लैन तक भी पहुंच जाए। डॉक्टर लैन वोंग जी, जो कि अपने मुट्ठी को कसते हुए फ़ोन को डॉक्टर लिली, नर्स लिली को दे देता है और कहता है, क्या बकवास है। तब डॉक्टर सिले, जो कि डॉक्टर लान वोंग जी के ही जूनियर है, वो कहते हैं, नहीं डॉक्टर लान, ये कोई बकवास नहीं है। आपको पता है इस वीडियो में 1 मिलियन से भी ऊपर व्यूज आए हैं और देखिए 2 लाख से भी ज़्यादा कमेंट आ चुका है। और आपको पता है किसी ने इस वीडियो को लेकर हमारे हॉस्पिटल के वेबसाइट में पोस्ट कर दिया है कि तभी कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर लान, ये सब क्या है? आपको पता है इस वीडियो की वजह से हमारे हॉस्पिटल के वेबसाइट पे कितना असर पड़ रहा है? आपको पता है आपकी पिछली बार की हरकत की वजह से हमारी कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट अब 1 महीनों के लिए बंद हो गया है। मैंने आपको ईआर में भेजा और आप ईआर में भी जाके गड़बड़ कर दिए। डॉक्टर लैन, आपकी वजह से हमारी कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट पे बात आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि ईआर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आपको इस बात की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा या फिर आपको इस हॉस्पिटल को छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं मजबूरन आपको सस्पेंड कर दूंगा। डॉक्टर लर्न वांग जी, जो कि गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस रहा था, सर, मैं नहीं जानता कि इसने ये वीडियो क्यों पोस्ट किया। और और अगर बात हमारी कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की जाए तो वो बंद मेरी वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की
आप लोगों की सेल्फिशनेस और आप लोगों की लालच की वजह से बंद हुआ है। डॉक्टर लैन, मत भूलो कि मैं तुम्हारे डायरेक्टर हूँ। हाँ, इसी वजह से तो मैं आपका बकवास सुन रहा हूँ, वरना अगर कोई और इंसान होता। हाँ, तुम्हारी इसी एटीट्यूड की वजह से आज हमारे हॉस्पिटल खतरे में है। और तुम क्या चाहते हो? मुश्किल से जो ये ईआर चल रहा है, तुम उसे भी खतरे में डालना चाहते हो? हाँ, इसी तुम्हारी एग्जैक्टली इसी एटीट्यूड की वजह से आज तुम यहाँ हो लानुवंग जी। वरना तुम्हारी सारे कलीग्स सब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में लौट गए हैं, लेकिन तुम सिर्फ इसी एटीट्यूड की वजह से और इसी ईगो की वजह से यहाँ रह गए हो। सर, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, क्या आप ये सब हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं या फिर अपने प्रमोशन के लिए कर रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है कि आपको बस अपनी प्रमोशन का डर है। आपको इस बात का डर है कि अगर मैंने कुछ कर दिया और आपकी प्रमोशन मेरी वजह से रुक गया तो, है ना? सही हो ना मैं? Am I right? रणवंश जी, तुम भूलो मत। सर, डायरेक्टर इससे पहले कि कुछ और कह पाता, पीछे से एक आवाज आता है। सर, एक्चुअली मुझे डॉक्टर लैन वांग जी से कुछ बातें करना है। एक पेशेंट आया है जिसका डायग्नोसिस मैं सिंह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर लैन की हेल्प चाहिए। डायरेक्टर, जो कि और कुछ नहीं कह पाया, बस एक लंबी सी सांस ली और चुपचाप रह गया। लैन वांग जी डायरेक्टर की तरह एक बार घूमा और फिर वहां से निकल गया। तूने तो कहा था कि पेशेंट की डायग्नोसिस तो नहीं कर पा रहा है। यहाँ ये क्या? इस पेशेंट का तो इतना बड़ा इशू भी नहीं है। हे, चुप कर। मैंने तुझे वहां से बचाया है और तू यहाँ आके मुझे लेक्चर दे रहा है। सच में तू बहुत एरोगेंट है लानवांग जी। वैसे क्या देख रहा है? हाँ, वैसे डायरेक्टर का गुस्सा करना ये भी नहीं था। तुझे पता है, मैंने सुना है कि हायर अथॉरिटी से डायरेक्टर को 4 से 5 कॉल हो चुका है कि हॉस्पिटल के वेबसाइट पे ये सब वीडियो क्यों है और जल्द से जल्द इसे हटाने के लिए बोला है। तो तू सोचता यार, डायरेक्टर गुस्सा करेंगे ही ना। लेकिन लुहान, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उस लड़के को अच्छे से जानता भी नहीं। उसने कुछ पोस्ट कर दिया और उसमें मेरी गलती हो गया। और तू जानता है कि पिछले बार जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं अभी भी गिल्ट पे हूँ। भले ही मुझे पता है कि मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन वो गिल्ट मुझे अब तक खाया जा रहा है। और वो इंसान बार बार आके मुझे वो याद दिलाता है और ऐसे बिहेव करता है कि मानो ये सब मेरी गलती है। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? हाँ, डायरेक्टर है, इसका मतलब कुछ भी करेगा। ब्रो, प्लीज शांत हो जा। तेरी इसी गुस्से की वजह से आज तू इस ईआर में है। क्या तू अब चाहता है कि तुझे इस ईआर से भी सस्पेंड कर दिया जाए? तो क्यों लोगों के बातों को इतना सीरियसली ले लेता है? जस्ट चिल ब्रो। एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे। तुझे क्या जरूरत है उन लोगों को सिर पे चढ़ाने की? तो जितना उन लोगों के बातों को रिएक्ट करेगा, वो लोग तुझे उतने बातें सुनाते जाएंगे। लुहान, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके ओके फाइन ब्रो, चल मैं तुझे कुछ ट्रीट दे देता हूँ। नहीं, एक काम कर, आज मुझे ट्रीट तू देगा क्योंकि मैंने तुझे बचाया है। लानू वांगची कहता है, कुछ भी? अरे कुछ भी क्या? मैं तुझे हर रोज ऐसी वैसी छोटी मोटी बातों से बचाता फिरता हूँ। शुक्र कर कि मैं तुझे हर चीज़ के लिए ट्रीट नहीं मांगता। अगर हर चीज़ के लिए ट्रीट मांगता ना, तो तेरे आधे से ज़्यादा सैलरी मेरे पीछे चले जाते। और वैसे भी अपने आप को लकी समझ कि तुझे मेरे जैसे दोस्त मिला है। अब चल, ऐसे लड़कियों की तरफ नखरे मत कर। चल चल, खाने चलते हैं। लुहान लानूम जी के हाथों को पकड़ के उसे खींचते खींचते उस कैंटीन एरिया पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ वही नर्सिंग टेबल पे डिस्कशन चल रहा था। लिली, क्या तुमने दिखा दिया है डॉक्टर लैन को वो वीडियो? हाँ, मैंने दिखा दिया। तुम लोगों को पता है डायरेक्टर ने डॉक्टर लैन को कितना डांटा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर लैन इतने अच्छे डॉक्टर है, फिर भी उसे सब नापसंद क्यों करते हैं? वो तुम उस खड़ूस को अच्छे कह रहे हो। तुम्हें पता नहीं उसके अंदर ईगो भरा पड़ा है। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यार, कुछ भी कहो, लेकिन डॉक्टर लैन है वाला हैंडसम। हैंडसम हुआ तो क्या हुआ? हाँ, माना कि वो हैंडसम है, मैं डिनाई नहीं करता।
लेकिन उसे ये हक किसने दिया कि वो किसी को कुछ भी बोलता फिरेगा? अरे प्लीज, ऐसे खिचखिच मत कर। वैसे भी डॉक्टर लैन चाहे कैसे भी बिहेव करे, लेकिन अपने पेशेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वो हर पेशेंट के बारे में दिल से सोचते हैं। लेकिन यार, चाहे कुछ भी कहे, डॉक्टर लैन, उसके साथ ये सब होना नहीं चाहिए। उससे पहले तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया, फिर ईआर में डाल दिया गया। वैसे भी हमारा तो अच्छा ही है ना, इतने हैंडसम डॉक्टर को हम अपने आंखों के सामने रोज देख पाएंगे। काश कि यह मेरा बॉयफ्रेंड होता। ए, चुप कर, ये सब क्या बकवास कर रहा है यहाँ? उधर देख, कैमरे में सब कैप्चर हो रहा है। अरे जरा सा किसी ने सुन लिया ना तो डॉक्टर लैन की जगह अब तू सस्पेंड हो जाएगी। जल्दी जल्दी अपना काम कर था। और ये सब क्या डिस्कशन लगा रखा है तुम लोगों ने? डॉक्टर लैन, डॉक्टर ये डॉक्टर वो, उन लोगों का लाइफ है। याद रखना, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो डॉक्टर लैन, डॉक्टर ये डॉक्टर वो, तुम लोगों को एक बार पनिश करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। याद रखना। जल्दी जल्दी जाओ और अपना काम करो। वहाँ नर्सिंग स्टेशन पर 3-4 नर्स एक साथ ही बैठकर गॉसिप कर रहे थे, और लगभग ज्यादातर गॉसिप डॉक्टर लैन के बारे में ही होता है। जब से डॉक्टर लैन यहाँ पर आया था, कुछ ना कुछ गॉसिप लगा ही रहता था। आज डॉक्टर लैन ने ये किया, आज डॉक्टर लैन ने वो किया, आज डॉक्टर लैन ने इस पेशेंट से गूगली बात किया, आज इस पेशेंट के घर वालों ने डॉक्टर लैन के बारे में कंप्लेन किया, आज डॉक्टर लैन ने एक मरते हुए पेशेंट को बचाया। ब्ला ब्ला ब्ला। ज्यादातर उन लोगों के गॉसिप की टॉपिक यही होता है, डॉक्टर लैन और इसके इर्द गिर्द। वो दिन ऐसे ही चला जाता है। अब नेक्स्ट दिन डॉक्टर लैन वांगची फिर से अपने ड्यूटी पर हॉस्पिटल पे आया था। वो आके बैठा ही था कि किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। डॉक्टर लैन, जो कि बहुत ही ज्यादा थका हारा लग रहा था, शायद वो रात को अच्छे से सो नहीं पाया था, उसने एक झपकी लेते हुए कहा। उसे लगा कि क्यों शायद कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर होगा, लेकिन उसने तब आंखें खोल दिया जब उसने एक अनजानी सी लेकिन पहचानी हुई आवाज को सुना। हेलो डॉक्टर लैन, क्या रात को अच्छे से सोए नहीं? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे डॉक्टर लैन, गुस्सा क्यों होते हो? आपका गुस्सा हमेशा आपके नाक पर चला रहता है। मैं तो बस यहाँ आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था। तुम निकल जाओ मेरे कैबिन से। आज क्या हुआ तुम्हें? हाँ, याद रखना, मैं तुम्हें फेक रिपोर्ट बिल्कुल नहीं बना के दूंगा। डॉक्टर लैन प्लीज थोड़ा सा समझिए ना। वैसे भी मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, आपको पता है मेरे 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, और मैंने यूं ही इन फॉलोअर्स को गेन नहीं किया, मुझे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आजकल कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा है, और वैसे भी मुझे वीडियो बनाने का एनर्जी नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बस एक छोटा सा रिपोर्ट बना दीजिए ना। ऐसे यूं लिख दीजिए कि मेरा हाथ टूट गया है या फिर मेरा पैर टूट गया है, या फिर आप यूं लिख दीजिए ना कि मुझे दिल का कोई बीमारी है। वैसे भी आपने तो ऑलरेडी मेरा दिन छुड़ा ही लिया, तो फिर एक रिपोर्ट बनाने में क्या जाता है? हाँ, आप बहुत खरोश हो। प्लीज डॉक्टर लैन, एक रिपोर्ट, बस एक रिपोर्ट। मुझे बस आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। डॉक्टर लैन वांगची, जो कि उस इंसान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, निकलो मेरे केबिन से, और मैं तुम्हें कोई फेक रिपोर्ट नहीं बना के दूंगा। डॉक्टर लैन प्लीज, तुम कितने कितने नासमझ हो तुम्हें लगता है कि ये सब इलनेस, ये सब रिपोर्ट, ये हॉस्पिटल एक मजाक है? जरा एक बार बाहर निकल के हॉस्पिटल घूम के देखो। लोग यहाँ आते हैं ताकि वो अपना ट्रीटमेंट ले सके, थोड़े दिन और जी सके, अपने हेल्थ को बेटर कर सके। और तुम्हारा अच्छा खासा हेल्थ है और तुम यहाँ फेक रिपोर्ट बनवाने आए हो? आर यू सिक? आर यू आउट ऑफ माइंड? आर यू मैड? जरा सा फॉलोअर के लिए तुम अपने हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे? और लैन प्लीज, आपको मेरी सिचुएशन पता नहीं है, प्लीज आप ऐसा बातें मत कीजिए। आपको मैंने जितना कहा है आप बस उतना कीजिए, मुझे एक फेक रिपोर्ट बनवा के दीजिए।
नहीं दे सकता, निकलो यहाँ से। वैसे आप एक बार देखिए ना, ये मेरे लेग्स में ना बहुत ज़्यादा पेन है, आपको पता है मैं सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ, एक बार चेक कर देंगे डॉक्टर लैन। ये कह के वो इंसान अपने पैरों को डॉक्टर लैन वांग के पैरों के ऊपर उठा दिया और फिर अपने बैगी से जींस को धीरे धीरे अपने पैरों से ऊपर उठाने लगा। डॉक्टर लैन जो कि कैसे भी करके खुद को कंट्रोल किए हुए था ताकि अपने आप को थोड़ा सा संभल सके इस इंसान के सिर को ना तोड़ने से। वो अब अपने गुस्से भरे आवाज को शांत करते हुए कहता है, ओके फाइन, तुम्हें दर्द है ना, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, तुम सही हो जाओगे, वहाँ जाके लेट जाओ, मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना है। क्या इंजेक्शन? नहीं नहीं डॉक्टर लैन, इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है, आप एक बार मेरी मेरी वहाँ तो देखिए जहाँ पेन हो रहा है, फिर आपको अच्छा लगे तो आप दवाई दे देना, इंजेक्शन नहीं नहीं, इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दवाई से ठीक हो जाऊँगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें इंजेक्शन की ज़रूरत है और ऐसी पेन अक्सर दवाई से नहीं जाता। रुको, मैं ये कह के डॉक्टर लैन वहाँ से उठ गए और फिर पास ही के ट्रे से एक इंजेक्शन पर लिया, एक मेडिसिन लिया और उस इंजेक्शन में उस मेडिसिन को लोड करने लगा। उस मेडिसिन को लोड करने के बाद जब डॉक्टर लैन उस पेशेंट की ओर देखता है तो ये क्या, वहाँ ना ही तो कोई पेशेंट है, ना ही कुछ, उसका केबिन तो पूरा का पूरा खाली हुआ था, वो पेशेंट कहाँ चला गया? दूसरी तरफ वो इंसान जो कि बहुत ही तेजी कदम के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वो एक जगह पर बैठता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है। हाँ, शुक्र है कि आज बच गए, वरना ये खड़ूस डॉक्टर लैन, इसने तो मुझे एक इंजेक्शन लगा ही दिया था। वीन ऐसा मत कर, इस मजे मजे के चक्कर में पता नहीं कब तेरा मजाक बन जाए। शुक्र है कि उसके इंजेक्शन देने से पहले ही मैं भाग आया। वैसे भी वो खड़ूस, मुझे पता है उसने जानबूझकर इंजेक्शन निकाला था, उसे पता है कि मैं इंजेक्शन से डरता हूँ। और वैसे भी उसे क्या लगता है, हाँ, वो ये सब करेगा तो मैं उसका पीछा छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। मेरा नाम भी विंग है, मुझे जो चीज़ें पर पसंद आता है मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। डॉक्टर लानी वांगची, आपसे तुम्हें हर जगह सिर्फ और सिर्फ ये विंग और विंग ही दिखने वाला है। क्या विंग? तुम बिल्कुल कर सकते हो, जाइयो। ये कहकर विंग अपने फोन को निकाला और फिर से एक वीडियो बनाने लगा। हेलो गाइस, पता है आज मैं फिर से उसी खड़ूस इंसान से मिला। पता नहीं वो इतना रूड और एरोगेंट कैसे है। मैंने उसे साफ साफ इशारा किया कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ उसके लिए धड़कता है, उसने तो मेरा दिल का सर्जरी करने के लिए ही कह दिया। आप समझ सकते हो कितना जालिम इंसान है वो। वैसे भी चाहे जालिम हो खड़ूस हो है तो होना तो उसे मेरा ही है। वैसे मैं चाहता हूँ उसे अपने पैर में गिराना, क्या आप लोग मुझे कोई आइडिया दे सकते हो? मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल फिर से जाऊंगा उसे मिलने। क्या उससे पहले आप लोग प्लीज़ मुझे कोई ना कोई आइडिया दे देना, मुझे जिसका आइडिया अच्छा लगेगा ना, मैं उसका नाम अपने स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो प्लीज़ भर भर के कमेंट कीजिए आप लोग। वीडियो बनाने के बाद विंग अपने फ़ोन को ऑफ करता है, ऑन करता है अपना फ़ोन में सोशल मीडिया ऑन करता है और फिर डॉक्टर लान वांगची के बारे में सर्च करता है। उसे उस नाम का बहुत इंसान मिला, लेकिन डॉक्टर लान वांगची ना ही तो उसका कोई तस्वीर मिला और ना ही उसके बारे में कोई और कुछ। हाँ, कितना कितना ओल्ड फैशन इंसान है। इसका तो एक वीचैट एक वी पर अकाउंट भी नहीं है, ना ही सोशल मीडिया में इसके कोई फोटो है। आइडिया भले तुम्हारे पास ही ना अकाउंट ना हो लान वांगची, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये कह के विंग अपने फोन में फिर से कुछ सर्च करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर लान वांगची उसके सारे थीसिस, उसके बहुत सारी तस्वीर जो कि ग्रुप में था, विंग के फ़ोन में आ गया। विंग ने हॉस्पिटल में के वेबसाइट में जाकर वहाँ के फोटोज को सर्च कर रहा था।
जिसमें लान वांगजी उसके टीम के साथ था और उसका बहुत सारे फोटो था और हर फोटो में बिल्कुल एरोगेंट दिख रहा था। ना ही फेस पे थोड़ा सा स्माइल है और ना ही आंखों में कोई इमोशंस। ओह गॉड, आखिर इस इमोशन में इस पत्थर दिल इंसान को मेरे बल ही क्यों पड़ना था। विंग अपना सिर में हाथ मारता है और फिर कुछ प्लान बनाता है। वही विंग के जाने के बाद लान वांगजी कहता है ट्रेवो को और अपने जगह पर बैठ जाता है। तभी कोई आता है और कहता है, अच्छा तू जनाब लस कर रहे हैं हाँ रूहान। अरे अरे, मैंने ऐसा क्या गलत रह दिया हाँ। वैसे भी तेरे चेहरे देखकर पता चल रहा है। क्या तुझे वो लड़का पसंद है? वैसे भी वो क्यूट तो है। रूहान कुछ भी बकवास मत कर प्लीज। ठीक है बकवास नहीं कर रहा। तू साफ साफ बता दे हाँ। अगर तुझे वो लड़का पसंद नहीं तो मुझे बोल दे, मैं उसे पटा लूंगा। वैसे भी अगर वैसे क्यूट लड़का अगर मेरे पीछे पड़ा होता तो मैं तो अपने आप को दुनिया की सबसे लकी इंसान समझता था। हाँ तुझे पता है वो कितना ज़्यादा फेमस है। वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। उसके सोशल मीडिया पर 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। और तुझ जैसे इंसान को उसने पसंद कैसे किया, मैं तो ये सोचूं। डॉक्टर लान वांगजी जो कि लुहान को घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन लुहान का बकवास बंद ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर लान एक बोतल को उठाता है और फिर उसे लुहान के मुंह में ठूंस देता है। हाँ, लान वांगजी ये क्या बदतमीजी है। लान वांगजी ने बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। अगले दिन से ये सिलसिला फिर से स्टार्ट हुआ। विंग फिर से हॉस्पिटल में आता, लान वांगजी को परेशान करता, उसे फेक रिपोर्ट बनवाने को कहता। और फिर जब लान वांगजी नहीं मानता था तो लान वांगजी के मुंह पर उसका बेइज्जती करके फिर से चला जाता था और जाकर फिर से सोशल मीडिया के अपने ओबेसिटी बातें रिपीट करता था। वांगजी जो कि विंग के सामने हर वक्त ये दिखाता था कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसके पाई टू पाई सारे हिसाब रखता था। जैसे कि आज विंग उसके केबिन में था और पूछ रहा था, क्या तुम मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा? मुझे यकीन है कि तुमने मेरी एक ना एक तो वीडियो देखा ही है ना। मैंने अपने हर वीडियो में जिक्र किया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लान वांगजी। तुमने देखा है ना? नहीं। डॉक्टर लान एक कोल्ड वॉइस के साथ जवाब देता है, सच में यार तुम बहुत ही खड़ूस हो। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो देख लेना। ऐसे मुझे तुम्हारा फोन दो। क्यों? दो ना मुझे तुम्हारा फोन। बिल्कुल नहीं। अरे दो ना प्लीज। तुम्हारा बकवास खत्म हो गया है तो जाओ यहाँ से, मुझे राउंड पर जाना है। डॉक्टर लान ये कहकर वहां से निकल गया। विंग जिसे कि हर दिन रिजेक्ट सुनने को मिलता था और वो सोशल मीडिया पर जाकर अपना दुखड़ा सुनाता था। और सारे लोग अब विंग के फेवर में थे। सारे लोग लान वांगजी को गालियां दे रहे थे। तुम कैसे इतना रूड इंसान हो? उतने प्यारे इंसान तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम इसे भाव तक नहीं दे रहे हो। किसी ने लिखा था, ये देख एक और आईडी देख, किसी एल एस नाम का लड़के ने लिखा है, अगर वो तुम्हें नहीं भाव दे रहा है तो तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि। और फिर 5 दिल। ये ये देख एक और कमेंट। ये फनी कमेंट है, देख देख। तुम तो एक बहुत ही क्यूट और होशियार लड़का हो। तुम आखिर उस पत्थर पर सर क्यों पीट रहे हो? जरा इधर तो देखो, तुम्हारे लिए कितने सारे हैंडसम और एलिजिबल लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जरा इस ओर तो देख लो। ये देख एक और। मैंने डॉक्टर लैन को देखा है, वो एक पोकर फेस इंसान है। तुम उससे दूर ही रहना। है खाने कमेंट है ना। देख देख सारे लोग तेरी बुराई कर रहा है। लुहान जो कि हर एक कमेंट को पढ़ रहा था और लान वांगजी के सुना रहा था। लान वांगजी कहता है, लुहान सिक से ब्रेकफास्ट कर। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे भी वो मुझसे जितना दूर रहे वो अच्छा है। अच्छा कि ये कह रहा है, लेकिन मुझे तोड़ते देख, तुझे देखकर कुछ और ही महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बोल कुछ और रहा है और सोच कुछ और रहा है और फील कुछ और कर रहा है। देख तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। तुझे पता है कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ।
और मैं तेरे हर एक एक्सप्रेशन को जानता हूँ। भले ही दुनिया तुझे एक्सप्रेशन बस समझे, लेकिन नहीं जानता हूँ कि तू क्या फील करता है। वो 10 दिन से तेरा पीछा कर रहा है, तो उससे एक बार सीधे में बात थोड़े कर सकता है ना। चुपचाप अपना खाना खा, मेरा हो गया। ये कहकर लालवांग जी वहां से निकल जाता है। खबूस कहे का लुहान मन ही मन लालवांग जी को कर्ज कर रहा था। कैंटीन से बाहर निकलकर लालवांग जी सीधा अपने केबिन में जाता है और कुछ सोचने लगता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी एक नर्स आती है और कहती है, डॉक्टर लैब प्लीज जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी पेशेंट है। लालवांग जी तुरंत वहां से निकलता है। लालवांग जी चाहता है उस पेशेंट को देखता है और उसे अच्छे से ट्रीटमेंट देता है। उसके जो सारी टेस्ट वगैरह थे वो सब कुछ करने के लिए बोलता है। देखते ही देखते एक और इमरजेंसी पेशेंट आ गया था। ये लालवांग जी को वहां से उस पेशेंट की ओर दौड़ना पड़ा। आज पूरा दिन लालवांग जी की बहुत ही हेक्टिक गया था। उसे आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। पूरा शाम को जाकर लालवांग जी फ्री हो चुका था। तब तक उसका ड्यूटी आवर्स ही खत्म हो चुका था। वो हॉस्पिटल से पंच करता है और फिर अपनी कार की चाबी और अपने बैग को लेकर वहां से निकल जाता है। जब वो कार को स्टार्ट करता है, उसने कार को स्टार्ट किया ही था कि उसके सामने कार के सामने अचानक से कोई आ गया, जिसकी वजह से लालवांग जी को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। एक पल के लिए लालवांग जी बहुत ही ज्यादा डर गया था। अगले ही पल उसने देखा कि उसकी कार के सामने कोई और नहीं बल्कि लुहान खड़ा था। तो मारना चाहता है क्या मेरे हाथों से? अरे यार, तू कब निकला? तूने मुझे ऊपर बता के तो जाना चाहिए था ना। तू पेशेंट के पास था, बेवकूफ ने तुझे कैसे बताता? और वैसे भी मुझे जल्दी पहुंच जाना है। आप हट जाओ मेरे सामने से। अरे मेरा कार आज सर्विसिंग पे है, तो मुझे छोड़ देना घर पे। ओ यार प्लीज टैक्सी करके चला जाना, तुझे पता है ना मेरे घर पे। हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा चल एक काम कर, तू मुझे अपने ही घर ले चल। मैं उससे मिल भी लूंगा और फिर वहां से बस पकड़ लूंगा। ओके, जल्दी चल, जल्दी गाड़ी में बैठ। लुहान वांगची के गाड़ी में बैठता है और दोनों वांगची के घर के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वांगची अपने स्पेयर की से डोर को खोलता है। डोर खुलते ही एक छोटा सा बच्चा भाग के आता है और वांगची भी गले लग जाता है। डैडी आई मिस यू। डैडी ने भी आपको बहुत मिस किया आयोन। तुम्हें शरारत तो नहीं किया ना? नहीं डैडी, बिल्कुल नहीं। ओ लुपान अंकल, आप ही आए हो? हाँ लिटिल चैम, मैं आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। वैसे आजकल आप मुझे डैड के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? हाँ ठीक है लिटिल चैम, तुमसे गलती हो गई। मैं उनकी बात से तुम्हारी डैड के बारे में तुम्हें हर न्यूज़ दिया करूँगा। ओके ओके अंकल। डैड, मेरा आंटी ने खाना बना के रख दिया, उसे जल्दी से जाकर फ्रेश होके गरम कर दो। अंकल, आप भी हमारे साथ डिनर करके जाइए। नहीं आयन, मुझे जाना होगा। अंकल प्लीज। ओके ओके चलो, तो फिर ठीक है, आप भी डैड के साथ जाइए और फ्रेश हो। आप चाहे तो आप मेरे कमरे में भी जाकर फ्रेश हो सकते हैं। ओके ओके ओके, तुम जाओ बैठो, हम फ्रेश होके आते हैं। हाँ, ये लालवांग जी का छोटा सा प्यारा बेटा आयरवान था, जो कि अभी सिर्फ 7 साल का था, पर बहुत समझदार था। आयरवान की जान बसती थी वांगजी में और वांगजी की जान आयरवान में बसता था। लुहान, जो कि खुद आयरवान से बहुत ज्यादा अटैच था, वो भी आयरवान से प्यार करता था, क्योंकि आयरवान उसका बेस्ट फ्रेंड का बेटा जो था। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे हुए थे। आयरवान, जो कि लुहान को देख रहा था और आंखों ही आंखों कुछ इशारा कर रहा था। वांग जी दोनों के हरकतों को क्लोजली नोटिस कर रहा था और कहता है, आईवान सही से बैठो, ये कैसे खा रहे हो तुम? हाँ, उफ डैड प्लीज। वैसे अंकल लुपान, आपने मुझे अभी तक बताया नहीं कि हॉस्पिटल में डैड को कोई लड़की पसंद आया या फिर नहीं। वैसे मैंने सुना है कि आपके डिपार्टमेंट पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी नर्सेस और डॉक्टर्स है। क्या उनमें से किसी पर भी दर्द का डील आया?
रूहान वांगची की तरह देखता है, एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं बेटा, फिलहाल के लिए तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें मॉम तो नहीं पर एक डैड जरूर मिलेगा। क्या अंकल, क्या बात कर रहे हैं? उसका मतलब डैड किसी लड़के को पसंद करता है? वॉन्ग चीजों के दोनों के बातों को सुन रहा था और इरिटेट हो रहा था, या फिर मन ही मन एंजॉय भी कर रहा था। वो आईवान को डांटते हुए कहता है, आईवान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, और ये सब तुमने किससे किससे सीखा? हाँ, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आईवान उसके डैडा की तरफ देखता है और कहता है, दादा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैंने कहा था ना कि मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी गर्ल नहीं रहूंगा। लेकिन अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरह से पूरा ग्रीन सिग्नल है। हवाम चीचों की आंखें बड़े बड़े करके अपने बेटे को देख रहा था। आईवान, ये कैसी हरकतें हैं तुम्हारी? यहाँ तुम ये सब कहाँ से सीख के आते हो? हाँ, इस मन में कि मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ये सब बातें इस कौन सिखाता है? हाँ, कहीं। रोहन जी अपने तीखी से नजरे से लुहान को देख रहा था। लुहान अपना सिंगनार में हिला रहा था, मेरा तो कोई गलती नहीं रही है इसमें भाई। तब आईवान वांगजी की तरह देखता है और कहता है, डैडा, मैं 7 साल का हो गए हैं। आईवान अब बच्चा नहीं है, आईवान सब समझता है। वैसे भी मैंने ऑनलाइन पर देखा था, आजकल लड़के लड़के भी शादी करते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो डैडा भी चलेगा, कोई मम्मा भी चलेगा, मुझे बस आपके डैडा का एक पार्टनर चाहिए। तेनालीराम अंकल। लुकान जो कि आईवान की तरफ देखता है और एक आंखें मार देता है। वांकी अपने बेटे का और अपने बेस्ट फ्रेंड का हरकतें देख रहा था। कहता है, तुम दोनों, आईवान, चुपचाप खाओ और जाके सो जाओ। डिनर करने के बाद लुहान वहां से चला गया था। आईवान, जो कि वांगजी के बगल में ही वांगजी को हग किए हुए सोया हुआ था, वो वांगजी के चेस्ट में अपना फेस को छुपाते हुए कहते हैं, दादा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? तुम अभी तक सोए नहीं, आईवान? दादा, बस मैं कुछ सोच रहा था, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बेटा, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। दादा, क्या आप मेरी वजह से आप मेरे लिए कोई पार्टनर नहीं देख रहे हैं? कि आपको डर है कि जो कोई भी आएगा मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, या फिर मुझे पसंद नहीं करेगा? आयुआन, तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है? हाँ, तुम सादा मत छेड़ो, ऐसा कोई बात नहीं। ये दादा, मैंने स्कूल में सुना है, मेरी एक क्लासमेट है, पता है, उसका फादर शादी करके उसकी स्टेप मदर लेकर आया है, लेकिन उसका स्टेप मदर उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। इस वजह से उसके फादर और उसकी स्टेप मदर में झगड़ा हो गया था। तब उसका फादर कह रहा था कि इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा था, कि वो मुझे पता था कि जो कोई भी आने वाला है वो मेरी बेटी को अच्छे नजरे से बिल्कुल नहीं देखेगा। मेरे फ्रेंड मुझे ये सब बता रहा था, मुझे वहीं से पता चला। डैडा, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, आईवन तुरंत बेड से उठकर बैठ जाता है। कहता है, दादा, प्लीज मेरे बारे में इतना मत सोचो। आईवान बहुत ही प्यारा बच्चा है और जो कोई भी आएगा आईवान को प्यार करेगा। वॉन्ग चीजों के आईवान को फिर से अपने चेस्ट में खींच लेता है और उसके बालों पे अपने हाथ गिराते हुए कहता है, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी तुम बहुत ही छोटे हो इन सब बातों के लिए, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ पापा, आप मुझे प्रॉमिस करो कि अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप उसे जरूर लेकर आओगे, मेरे बारे में बिल्कुल टेंशन मत करोगे, प्रॉमिस करो। आईवान ने अपनी छोटी उंगली बढ़ा दिया था। वांग जी आईवान को छोटी उंगली को अपने उंगली से पकड़कर कहता है, ओके, पिंकी प्रॉमिस, आप सो जाओ। उसने आईवान के नाक को थोड़ा सा रब किया और फिर आईवान को अपने चेस्ट में छुपा लिया, मानो कि अगर उसने आईवान को अपने हाथों से थोड़ा सा भी ढीला किया तो फिर आईवान को कोई से छीन कर लेकर चला जाएगा। वांगची अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, उसके बिना वो रहने का सोच भी नहीं सकता। वो अपने मन में कहता है, सच में आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा एडवांस है, इन्हें कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं होता। और वैसे भी मेरा बेटा मुझ पर ही जया है।
अगले दिन लालू वांगची फिर से हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा चहल पहल था और लालू वांगची को सांस लेने का भी टाइम नहीं था। पता नहीं देखते देखते टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन फिर भी लालू वांगची को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, या फिर ये कह लो कि शायद लालू वांगची किसी का इंतजार कर रहा था। अब थोड़ा सा ब्रेक टाइम था। सारे डॉक्टर्स केबिन में बैठे हुए थे। ताकि सिले दौड़ते हुए आता है, उसके हाथों में एक कागज था। डॉक्टर लैंड, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? सिले, अभी जाओ, मेरा मूड नहीं है। डॉक्टर लैंड, प्लीज एक बार, मैंने कहा ना सिले, जाओ यहाँ से, बाद में ले आना। लालू वांगची चौकी हाँप रहा था गुस्से में। टुहान कहता है, अरे क्या हुआ तुझे, इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हुई तू हो? वैसे भी वो बेचारा तुझे पूछने ही आया था, तुझे क्या जरूरत था उसे ऐसे डांटने की? हम, तू जानता है ना वो इंटर्न है, उसे ऐसे बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। हाँ तो पता नहीं तो ठीक है ना, इंसान को का पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए? हर वक्त आके डॉक्टर लैब। कौन जी, तू एक डॉक्टर है, क्या ऐसी बातें कैसे कर सकता है? हाँ वैसे क्या हुआ, आज तेरा मूड कुछ ज्यादा ही खिला हुआ है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओह अच्छा, मैं समझा। आज तेरा वो पागल आशिक नहीं आया ना, शायद इसलिए तो फ्रस्ट्रेटेड है ना? वरुण चीजों के गुस्से से रुहान की तरफ देख रहा था और साथ ही साथ आसपास देख रहा था कि किसी ने रुहान की बातों को सुना तो नहीं। वैसे रुहान कुछ और ही बोलने जा रहा था कि लानवांग जी कहता, शट अप रुहान, खबरदार जो एक भी लफ्ज निकाला तो। अरे तुझे क्या हुआ? पता नहीं, तुझे इस प्रेग्नेंट लेडी की तरह क्यों मूड स्विंग्स होता है? वैसे भी ग्राउंड का टाइम हो गया है, चल निकलते हैं। लान वांगचीचो के उठकर लुहान के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन गुहान की बातें 100% का सही था। हाँ सच में, डॉक्टर लैन, वो तो उसी लड़के का ही इंतजार कर रहा था। बार बार पता नहीं उसके दिमाग में उस लड़के का ही ख्याल क्यों आ रहा था। वो तो उस लड़के के बारे में नहीं सोचना चाहता। पता नहीं उस लड़की ने क्या किया है उस पर। ना चाहते हुए भी वो उस लड़के के बारे में क्यों सोच रहा है और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। उसे थोड़ा कॉम डाउन होने की जरूरत है। वोंग जी 2-4 एनर्जी ड्रिंक पी चुका था, लेकिन पता नहीं उसे अजीब सा फील हो रहा था। उसका आंखें घूम फिर कर बार बार इसके केबिन की तरफ और रिसेप्शन की तरफ जा रहा था, जहां अक्सर वो लड़का आकर बैठता है और खड़े रहता है और दूर से ही लानवंग जी को देखा करता है। लेकिन आज आज पता नहीं क्या हुआ, वो वहाँ क्यों नहीं आया? अरे ये सब क्या सोच रहा हो? वैसे थे, मेरे दिल में उसके लिए कुछ ना ही है और ना का भी होगा। ये सोचकर लालमंगची वहां से निकल जाता है। वांगची छुट्टी के टाइम पे अपने घर के लिए निकल जाता है। अपने बेटे के साथ एक साथ खाना खाता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, अपने कुछ रिसर्च के बारे में देखता है और फिर सो जाता है। अगले दिन लंग वांगची का आंखें जल्दी खुल गया था। उसे पता नहीं बार बार हॉस्पिटल की यादें क्यों आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी हॉस्पिटल चला जाए, लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है, अपने आप को तैयार करता है और फिर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। जाते हुए उसने आईवान को उसके स्कूल में छोड़ दिया था और फिर हॉस्पिटल चला गया था। हॉस्पिटल में आज ही लानवोंगची बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। पता नहीं क्यों, शायद इस वजह से कि आज भी उसने उस लड़के को नहीं देखा था। वांगची को पता नहीं क्या होता है, वो तुरंत अपना फोन निकालता है और उस वीडियो को बार बार प्ले करने लगता है। हॉस्पिटल की साइड से उस वीडियो को हटवा दिया गया था, लेकिन वांगजी ने नर्स लिली से कहकर नर्स लिली से उस वीडियो को अपने फोन में ले लिया था। पता नहीं क्यों उसे इस वीडियो को देखकर बार बार अच्छा लग रहा था, उसे खुशी महसूस हो रहा था। बार बार घोड़ी की तरफ देखता है। एग्जैक्टली 12 बज रहा था। इसी टाइम में तो वो लड़का आता है, 11-12 के बीच में। वांगची को उम्मीद था कि वो लड़का आज भी आएगा, लेकिन वो लड़का आज भी नहीं आया। वांगची फिर से निराश हो गया।
उसे लगा कि शायद उसे कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना, वो सही तो है ना, या फिर शायद उसने किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर किसी दूसरे डॉक्टर से एक रिपोर्ट बनवा लिया है। बम जी की उसे अब बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। हाँ, पक्का ऐसा ही होगा। वो ज़रूर दूसरे हॉस्पिटल से किसी और डॉक्टर के पास से फेक रिपोर्ट बनवा लिया है, इसीलिए तो वो नहीं आ रहा है। और वैसे भी वांची को भी अब उसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। वांची शायद इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा था कि इससे पहले एक उसके जैसा कोई पेशेंट नहीं आया था जो कि वांची से आकर कहे कि मुझे फेक रिपोर्ट चाहिए, या फिर वांची से आके कहे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हर इंसान वांची के उस कोल्ड और एरोगेंस बिहेवियर को देख के और बातें सुनकर ही डर जाता था। उसे सीधे मुंह उसे इजहार करना तो उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। और इस लड़के का इतना ज़्यादा हिम्मत था कि उसने लान वांगजी को कुछ दिनों से परेशान करके रख दिया था, इसीलिए शायद लान वांगजी उसकी तरह अट्रैक्ट हो रहा था। हाँ, यही होगा। वांगजी अपने मन में यही सोच रहा था कि तब भी एक नर्स ने आकर उनसे कहा कि एक पेशेंट आया है और डायरेक्टर ने कहा कि लानू वांगजी को उसका ट्रीटमेंट करना होगा। पेशेंट को सीवियर अपेंडिसाइटिस था और फिर ऊपर से उसका अपेंडिक्स पूरी तरीके से पक गया था। अगर कुछ और देर किया जाता तो शायद उसका अपेंडिक्स बर्स्ट हो सकता था। लाल वांगजी उस पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली मेंबर्स को बार बार ये समझाने की कोशिश करता है कि सर्जरी की तुरंत ज़रूरत है, लेकिन पेशेंट की फैमिली मेंबर्स और पेशेंट कोई भी सर्जरी के लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि वो एक हाई स्कूल गोइंग लड़की थी और एक हफ्ते बाद उस पेशेंट का एग्ज़ाम होने वाला था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी लड़की थी। अगर इस हालत में इस टाइम पर उसका सर्जरी किया जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक हफ्ते तक वो ठीक ना हो, और फिर वो स्टडी कैसे करेगा। पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि आप किसी से IV दे दीजिए और कुछ दवाई दे दीजिए, फिलहाल के लिए उसके अपेंडिक्स को शांत कर दर्द को पेन को शांत कर दीजिए। लेकिन लान वांगजी उन लोगों के साथ बहस किया जा रहा था कि देखिए, मैं उसका डॉक्टर इंचार्ज हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि पेशेंट के लिए क्या सही है। पेशेंट को सीवियर अपेंडिसाइटिस है, अगर कुछ देर और किया जाए तो उसका अपेंडिक्स फट सकता है। आप लोग समझते क्यों नहीं। पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, लेकिन डॉक्टर, एक हफ्ते बाद उसका एग्जाम है और वो एग्जाम अटेंड नहीं कर पाया तो उसका बोर्ड एग्जाम है। उसने 1 साल तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लिया है। अगर इस वजह से उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर एग्जाम में नहीं बैठ पाया, तो फिर उसे कैसा महसूस होगा आप समझिए। नहीं, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्या उस बच्ची के जान से ज़्यादा उसकी एग्जाम का अहमियत ज़्यादा है। वो बस 16 साल की एक लड़की है। एग्जाम तो वो बाद में भी अटेंड कर सकती है ना। अगर अपेंडिक्स फट गया तो फिर उसके बाकी ऑर्गन में भी इसका डैमेज होगा, इसका इफेक्ट दिखाई देगा, और अपेंडिक्स फटने से पेशेंट की जान तक जा सकते हैं। क्या आप लोगों को एग्जाम उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। वांगजी उन लोगों के साथ बहस किया जा रहा था। मामला हद से बाहर जाने लगा था कि तभी एक नर्स तुरंत जाता है और ER के डायरेक्टर को बुलाकर लाती है। ER के डायरेक्टर वहां पर आता है और वो उस मामले को शांत करने की कोशिश करता है और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। इस चक्कर में डायरेक्टर के साथ भी वांगजी का थोड़ा सा लड़ाई हो जाता है। वांगजी एक ही जिद पर लड़ा हुआ था कि उस पेशेंट को सर्जरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसकी फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे थे। तभी वक्त पर लुहान आता है और कहता है, वो क्या हुआ तुझे? तू पेशेंट के फैमिली मेंबर से अच्छे से भी तो बात कर सकता है ना। तू अगर ऐसे बात करेगा तो उन लोगों को लगेगा कि तू ईगो दिखा रहा है। फाउंसी कहता है, प्लीज तू अब मत बोल। देख वो, मैं तेरा भलाई चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू फ्रस्ट्रेटेड है और मैं ये भी जानता हूँ कि तू इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन तू उसका असर अपने काम पर तो नहीं डाल सकता ना। जा और अच्छे से बात कर पेशेंट की फैमिली मेंबर से। ये ले, पानी पी ले और तुरंत जा उन लोगों को मना। लान वांगजी लुहान से हाथों से पानी लेता है, थोड़ा सा पी लेता है और फिर अपने आप को काम डाउन करता है।
अगले ही पल वो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के पास जाता है, जहाँ डायरेक्टर उन लोगों को समझा रहा था। वांगजी खुद जाकर उन लोगों को अच्छे से समझाने लगता है। फाइनली वो लोग वांगजी के बातों को समझ गए थे। डॉक्टर, अगर अगर हमने सर्जरी करवा लिया, क्या वो 1 हफ्ते में ठीक हो सकती है? दरअसल मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बार उसके मार्क्स कम आया था तो उसने जान लेने की कोशिश किया था अपना, और इस बार इस हालत में उसने इस हालत में भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ और वो एग्ज़ाम अटेंड ना कर पाई तो हमें डर है कि वो खुद को हार्म ना पहुँचा ले। देखिए, मैं उसका डॉक्टर इंचार्ज हूँ। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा। ये अभी अगर इस हालत में सर्जरी किया जाए तो फिर पेशेंट 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और वो एग्ज़ाम भी अटेंड कर पाएगा। लेकिन अगर थोड़ा और देर किया जाए और अपेंडिक्स बर्स्ट हो जाए तो फिर उसे ठीक होने में बहुत दिन लगेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उसकी सर्जरी अच्छे से होगा। ठीक है डॉक्टर, प्लीज़ मेरे बच्ची का ख्याल रखना। ओके, ठीक है। आप लोग जाइए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तब तक मैं सर्जरी का प्रिपरेशन करता हूँ। अभी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रहा था। डॉक्टर लान वांगजी उस डॉक्टर को असिस्ट कर रहा था जो कि सर्जरी कर रहा था। लान वांगजी एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट सर्जरी ही करता है। फिलहाल के लिए उसकी कुछ गलती की वजह से उसे सस्पेंड करके उसे ईआर में भेजा गया है। डॉक्टर लैंड, डॉक्टर लैंड, कहाँ खड़े हो डॉक्टर लैंड, एक्सक्यूज मी। लेकिन कोई जवाब नहीं। लैंड वांगजी जो कि असिस्ट करते करते न जाने किस किस सपने में, किस याद में खो गया था कि वो उस डॉक्टर के आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा था। उसे सर्जरी को असिस्ट करना था। डॉक्टर लैन वांगजी से कुछ इंस्ट्रूमेंट मांग रहे थे, लेकिन लैन वांगजी का ध्यान तो कुछ और ही ओर था। तभी उसके पास ही में खड़ी हुई नर्स कहता है, सर, एक्सक्यूज मी सर। तब लैन वांगजी की उसको होश आता है और वो कहता है, वो एक्सक्यूज मी सर, क्या ओके लैन, मैंने कहा कि मुझे वो वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लैन वांगजी डॉक्टर वो इंस्ट्रूमेंट दे देता है। अपने आप को कर्ज करते हुए कहता है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे ये सब कुछ अपने दिमाग में नहीं लाना, और वो भी तब जब एक सर्जरी हो रहा है। मैंने एक बार गलती कर दिया है, लेकिन अब अब नहीं। मेरी वजह से किसी भी मासूम को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तार वांगजी अपने आप को, अपने होश को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को संभालता है और फिर सर्जरी की तरफ ध्यान देने लगता है। लेकिन उसने जो गलती किया था, क्या वो उस गलती से इतनी आसानी से बच सकता था? लाल वांगजी उसके केबिन में था और उसके सामने हॉस्पिटल के डायरेक्टर खड़े हुए थे, जो कि लान वांगजी को बातें सुनाई जा रहा था। डॉक्टर लैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम हमें साफ साफ बता सकते हो। तुम्हारी वजह से हम किसी मासूम के जान को रिस्क में नहीं डाल सकते। मैंने सुना कि सर्जरी के दौरान तुम किसी और जगह में गुम हो गए थे। हाँ डॉक्टर, तुमसे कुछ इंस्ट्रूमेंट मांग रहे थे और तुम अपने दुनिया में खोए थे। अगर तुम्हें अपने दुनिया से इतनी ही लगाव है तो तुम्हें कल से हॉस्पिटल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जगह किसी और डॉक्टर को अपॉइंट कर लूँगा। लाल वांगजी जो कि चुपचाप उस बूढ़े डायरेक्टर की बातों को सुने जा रहा था। इस बार उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सच में ये उसकी ही गलती था। ये तो शुक्र है कि उस वक्त कुछ होने नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो क्या करता? लाल वांगजी अपने आप को कैसे माफ करता? इसलिए लाल वांगजी चुपचाप खड़ा था। वरना मजाल इसी की कि वो लाल वांगजी के ऊपर अपना वॉइस रेज करके बात कर सके। काफी मिनट तक बातें सुनाने के बाद और एक लास्ट वार्निंग देने के बाद डायरेक्टर वहां से निकल गया था। तब लोहान अंदर आया और कहा, सच में यार, आज तो तूने सच में गलती किया है। आज मेरे पास भी तुझे बचाने के लिए कोई बहाना नहीं था। वैसे तू खो कहाँ गया था? हाँ, सर्जरी के दौरान तू अपना ध्यान ऐसे कैसे भटका सकता है किसी और की तरह? तू क्या सोच रहा था? हाँ,
लान वंशिक रोहन की तरफ एक बार देखता है और एक बार उस गेट की तरफ देखता है जहाँ से डिटेक्टर निकल गया था। वंशी कहता है, कुछ नहीं यार, तुझे पता है क्या ब्रो, तेरे साथ यही प्रॉब्लम है। तू अपना कोई बात किसी से शेयर नहीं करता। कम से कम मेरे साथ तो शेयर कर लिया कर, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार। अगर ऐसा ही चलता रहा था तो तेरा तो मैं क्या कहूँ। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है तुझ पर। ये कह के लुहान जाके अपने सीट पर बैठ गया। गोमजी अपना मन में सोच रहा था, आखिर वो ये सब थॉट्स अपने दिमाग में क्यों ला रहा है। आज अगर उसकी वजह से कुछ गलती हो जाता और किसी मासूम की जान चला जाता तो नानूवाल जी अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। वैसे भी क्या ये कम है कि वो इतने सालों तक एक गिल्ड में जी रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ। मैंने बस उसे यहाँ देखा है, वो भी कुछ 2-4 बार के लिए, और फिर मैं उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। नहीं, ये सही नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे लाइफ में इस सब का कोई जगह नहीं है। रणवंशी अपने सारे थॉट्स को साइड में रखता है और जाकर चुपचाप अपने चैन में बैठ जाता है। सच में वो आज बहुत गिल्टी था, क्योंकि उसकी वजह से आज किसी मासूम का जान चला जाता, वो भी एक ऐसी मासूम का जिसे सर्जरी करने के लिए उसने खुद फोर्स किया था। कुछ देर बाद राउंड का टाइम होता है और लान वांगजे उसी पेशेंट के पास जाता है जिसका उसने किसी कुछ टाइम पहले सर्जरी किया है। उसी अपेंडिसाइटिस पेशेंट के साथ उसके घर वाले लाल वांगजी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे। पेशेंट को भी होश आ गया था। पेशेंट अब लगभग ठीक था। उसके सारे वाइटल्स, सारे रिपोर्ट्स अब सही थे। बस पेशेंट को कुछ दिन और बेड रेस्ट करने की और मेडिकेशन पर रहने की ज़रूरत था। उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता। पेशेंट की फैमिली मेंबर्स जो बार बार लालवांग जी के सामने झुककर उसे थैंक यू डॉक्टर कह रहे थे। लालवांग जी अपना मन में सोचता है, क्या मैं सच में इसका हकदार हूँ। कुछ पल के लिए तो मैं इस लड़की को मैं ये सब सोच भी नहीं सकता। जो कुछ भी होता बहुत ही डरावना होता। काश ऐसा दिन कभी भी ना आए। लेकिन फिलहाल वो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को ये सब तो नहीं बता सकता ना। वो उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, देखिए ऐसी बातें मत कीजिए, हम डॉक्टर हैं, ये हमारा ड्यूटी है। आप लोग बस उसका अच्छे से ध्यान रखना और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे हेल्दी खाना खिलाना। आज के दिन उसे कुछ भी खाना मत खिलाना। उसके उस पेशेंट के पेरेंट्स हाँ कर देते हैं और डॉक्टर लालवांग जी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कोई तो था जो कि चल रहा था और अपना जलवा बनाए रखा था। लालवांग जी अपने थॉट्स को बार बार साइड रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो थॉट्स बार बार उसे हॉन्ट कर रहा था। आज ओम जी ने आईवान से प्रॉमिस किया था कि वो शाम को इवनिंग में आईवान को घूमने लेके जाएगा। ओम जी जल्दी जल्दी से अपना ड्यूटी खत्म करके जल्दी में निकल जाता है। जब वो घर में आता है, आईवान पूरा रेडी होके तैयार हो गया था और वो वांग जी के लिए ही वेट कर रहा था। वांग जी जब घर में अंदर गया, आईवान ने पूछा, चले आए आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, फिर भी आपने 5 मिनट लेट कर दिया। वांग जी जो कि मुस्कुरा कर आईवान के बाल को पिंच करता है और कहता है, अच्छा इतना पंक्चुअल कब से हो गए तुम? हाँ। आईवान अपने गाल से वांग जी के हाथों को छुड़ाता है और कहता है, हाँ पापा, लोड से लगी। आप हमेशा मेरे गाल को ही क्यों पंच करते हो? और मैं आपके तरह हूँ क्या? मैं हर बात पर डिसिप्लिन और पंक्चुअल रहता हूँ। आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए डैडा। वांग जी आईवान के बात पर हंसने लगता है और फिर कहता है, ठीक है जल्दी से वेट करो, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। आईवान हमें सीढ़ी ला देता है और फिर सोफे में जाकर बैठ के टीवी देखने लगता है। तब तक वांग जी जल्दी जल्दी से जाकर अपना ड्रेसअप करके आ चुका था। वांग जी आईवान को लेकर कार में बैठा था। तब आईवान से पूछा, अच्छा ठीक है, तो फिर आप कहाँ जाना चाहते हो सर? आईवान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ड्राइवर मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है, मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेके चलो। वांग जी आईवान के कान को धीरे से पकड़ता है और कहता है, अच्छा तो फिर तुमने अपने डैड को ड्राइवर भी बना दिया? हाँ।
ओह डैड, आपने तो कहा ना कि आप सर कहाँ जाना चाहते हो। मैंने बस रिप्लाई किया, आप मुझे मार क्यों रहे हो? आप बहुत ही गंदे हो डैड। ठीक है तो फिर चलो घर में लेते हैं, अम्यूजमेंट पार्क जाना कैंसिल। नहीं नहीं पापा। डैड, आईवान अच्छा बच्चा है, प्लीज। हुमाम के आईवान को अम्यूजमेंट पार्क पे ले जाता है। दोनों बहुत सारा एंजॉय करते हैं। आईवान ढेर सारा टॉयज लेता है, तरह तरह की राइड में चढ़ते हैं। पॉन्जी को भी उसके साथ वैसे ही एंजॉय करना पड़ रहा था। फाइनली राइड खत्म करने के बाद दोनों ही एक रेस्टोरेंट पे गए थे खाने के लिए। वांग चीचो की राइड एंजॉय करने के बाद वह आईवान को एक रेस्टोरेंट पे लेकर चला आया था। ये एक ज़्यादा छोटा तो नहीं लेकिन नॉर्मल रेस्टोरेंट था, जहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता था। जो भी इस अम्यूजमेंट पार्क में आते थे वो सब इस रेस्टोरेंट का खाना एंजॉय करना पसंद करते थे। वांग जी आईवान को लेकर एक सीट पे बैठ गया। उसने जाकर काउंटर पे अपने खाने के लिए ऑर्डर कर दिया और फिर आके आईवान के पास बैठ गया। वांग जी आईवान के साथ तरह तरह की बातें कर रहे थे। आईवान से पूछ रहे थे कि उसे राइड कैसा लगा। कि अभी भी आईवान वांग जी से नाराज है। तभी वांग जी का आंखें उस एंट्रेंस की तरफ टिक गए जहाँ से उसका ही एक बहुत ही फैमिलियर सा मैन अंदर आ रहा था। वांग जी एक पल के लिए उसे देखने लगे। आईवान जो कि वांग जी की आंखों में ही देख रहा था, वो वांग जी की आंखों को फॉलो करते हुए वो उधर एंट्रेंस पे देखा। वहां से दो इंसान अंदर आ रहे थे। दोनों ही एक साथ बातें करते हुए आ रहे थे। एक लड़की थी और एक लड़का था। दोनों ही बेहद खूबसूरत थे। आईवान को समझ में तो नहीं आया लेकिन उसे डाउट जरूर हुआ। वो अपने फादर के आंखों के सामने हाथ ले जाकर फहराया और कहा, डैड, क्या हुआ? क्या आपको वो आंटी या फिर वो भैया पसंद है? वांग जीजू की सिजुई की बातों को सुनकर अपने होश में आया और सिजुई से कहा, चुपचाप खाना खाओ, तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है? हाँ डैड, आप भूल रहे हो कि मैं अब 6 साल का हूँ, मुझे सब कुछ पता है। आपको पता है, मैं मूवी देखता हूँ, मैं ड्रामा देखता हूँ, मैं इंटरनेट पर रिसर्च करता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अरे रूहान अंकल उस दिन बता रहे थे कि आपने आपके लिए एक लड़का, इसका मतलब क्या क्या वो भैया है? डैड, वो तो बहुत ही सुंदर है। डैड प्लीज उसे मेरे मामा बनाओ ना। वांग चीचो के आईवान की तरह घूरने लगा। वो एक लड़का है इडियट, वो तुम्हारे मामा कैसे बन सकता है? हाँ देखो डैड, आप कौन हो मेरे? आप मेरे पापा हो, है ना? हाँ जी हाँ, मैं सिर हिला दिया। अगर और आप उससे प्यार करते हो, इसका मतलब आपको उससे शादी करना चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लिए तो फिर टेक्निकली देखा जाए तो वो मेरी डैडा की वाइफ बनने वाली है। इसका मतलब वो मेरे मम्मा ही तो बनने वाली है। वांग चीचो की आईवान के सिर पे एक बार अपने उंगलियों से मारा और कहा, बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, ज्यादा बड़ों के बाद में घुसो मत। लेकिन डैड, आपने तो बताया नहीं, क्या सच में आप उसे पसंद करते हो? वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अगर आप उसे पसंद करते हो तो मेरी फिक्र मत करो डैड। और अगर आप पसंद नहीं करते तो मुझे बोलो, मैं उसे अपने लिए पटा लूंगा। इडियट, वो तुमसे कितना बड़ा है पता है? हाँ तो बड़ा है तो क्या हुआ? वो तो आपसे भी कई गुना छोटा है लेकिन फिर भी आप उसे पसंद करते हो। अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो फिर वो मुझसे बड़ा है तो फिर क्या हुआ, मैं उसे पसंद कर सकता हूँ ना। आयन जो कि अपने डैडा का टांग खींच रहा था, वंची ने उसके कान को पकड़ा और कहा, अच्छा, इस उम्र में तुम्हें शादी की पड़ी है? हाँ, इस उम्र में तुम्हें डेटिंग सोच रहा है? तुम्हारी आज से पॉकेट मनी बंद 1 महीने के लिए। आयुआन अपने पापा की तरफ देखता है और कहता है, डैड प्लीज, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, ऐसे मेरे कान पकड़ना बंद कीजिए, वो भी पब्लिक में। मेरी भी कोई प्रेस्टीज है, मेरी भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, अब हमेशा ऐसा करते हो। आयुआन मुंह फुलाकर अपने हाथों को अपने चेस्ट में टांग लिया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वांग जीजू की फिर से एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। वो लड़का अब एंट्रेंस से आकर वांग जी के साइड में ही एक टेबल में बैठ गया था।
वंशी अपने मन में कहता है, विंग? हाँ, वो लड़का और कोई नहीं विंग ही था। विंग ने अभी तक वांगजी को नोटिस नहीं किया था, लेकिन वांगजी का नजर बार बार विंग पर ही जा रहा था। कुछ देर बाद उन दोनों का खाना आया। दोनों ने खाना खा लिया। विंग और उसके साथ जो लड़की आई थी, दोनों ने कॉफी पिया। और फिर जब वो दोनों उठ के जाने वाले थे वहां से, पता नहीं वांगजी को क्या हुआ, तब तक वांगजी और आयवान का भी खाना होने को आया था। वांगजी आयवान पे हाथों को पकड़ता है और कहता है, चलो यहाँ से। आयवान कहता है, डैड मैं खा रहा हूँ ना। मैं मैं घर पे तुम्हें अच्छा अच्छा खाना ला कर दूंगा, तुम अभी चलो यहाँ से। आयवान जो कि वेन के टेबल की तरफ देख रहा था, पर वो उसने स्माइल करते हुए अपने डैड से कहा, अच्छा डैड, तो आप इसीलिए जाने को कह रहे हो? अगर कारण ये है तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी मॉम चाहिए। चलो डैड, हमें उनका पीछा जो करना है। कौन सी आयवान की तरफ घूमता है, लेकिन अगले ही पल फिंग के पीछे जाने लगा था। फिंग जो कि स्ट्रीट के उस पर जाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पे इंतजार कर रहा था। ग्वांगजी भी जाकर विंग के पास ही में खड़ा हो गया। आयवान जो कि अपने डैड की तरह देख रहा था और विंग की तरह देख रहा था। विंग ने अब तक ग्वांगजी को नोटिस नहीं किया था, या फिर शायद नोटिस किया भी था लेकिन जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। ये बात तो सिर्फ विंग ही जाने। लेकिन आयवान को अपने डैडा की ये खामोशी या नर्वसनेस बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो बस अपने मम्मा चाहिए था और अपने डैडा को सेटल करना था। आयवान जानबूझकर गिरने का नाटक करता है और आह करके चिल्लाता है। विंग जो कि उस आवाज को सुनने पर आयरन के तरफ टर्न हो गया था। वक्सी भी अपने बेटे को देख रहा था और तुरंत आयरन के नीचे झुक गया और उसे उठाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें ठीक हो? आयरन, क्या तुम ठीक हो? आयरन के एक साइड वामजी ने हाथ बढ़ा दिया था और दूसरे साइड विंग ने भी पूछा, अरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो? आयरन विंग की तरफ देखता है और कहता है, अंकल थैंक यू, आई मीन ब्रदर थैंक यू, मैं ठीक हूँ, मैं बस गिर गया था। डैड, मैं ठीक हूँ। अब विंग का नजर वांगची पर चला गया था। अब तक से विंग ने सच में वांगची को नोटिस नहीं किया था। अब जब वो वांगची को देखा तब विंग एक पल के लिए शॉक हो गया था। उसकी कदमों जवाब दे दिया था। विंग नर्वस होते हुए वांगची को देख रहा था। जब विंग वांगची से कुछ नहीं कह रहा था, वो वांगची खुद ही इनिशिएट लेता है और कहता है, विंग तुम? विंग वांगची की तरफ देखते हैं और कहता है, डॉक्टर लैन आप यहाँ? कहा, मैं वो अपने बेटे को लेकर यहाँ खाने रेस्टोरेंट आया था। ओ अच्छा, हम भी तो वहीं पर थे, लेकिन मैंने आप लोगों को नोटिस नहीं किया। अरे अंकल, आपने हमें नोटिस नहीं किया तो क्या हुआ? डैड ने आपको नोटिस कर लिया था और आपको पता है डैड बार बार आपकी तरह देख रहा था। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि डैड आपको जरूर जानते हैं। वांग जीचो के सर से पानी पानी हो गया था। उसका बेटे ने खुले बाजार में उसका भंडा फूंक दिया। वांगची को ऐसा लग रहा था कि अगर उसे मौका मिले तो अभी छुप जाए या फिर इस आयवन के बच्चे को ही गायब कर दे। आयवन को क्या जरूरत था विंग के सामने ये सब बोलने का? वांग जीचो के अपने मन ही में आयवन को कर्स कर रहा था। आयवन अपने फादर की तरह देखता है और मन में कहते हैं, डैडा, मुझे पता है आप खुद से इनिशिएट तो नहीं ले पाओगे। जब मैंने आपकी हेल्प की फिर भी आप मुझे कर्ज कर रहे हो, मुझे सब पता है, आप मन ही मन मुझे कर्ज कर रहे हो। दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। वेन जो कि आयवन को देखकर कहा, अच्छा, जैसे तुम बहुत क्यूट हो बच्चे। आयवन अब वही की तरह देखता है और कहता है, नहीं, मैं क्यूट नहीं, मैं हैंडसम हूँ और मैं बच्चा भी नहीं। मेरा उम्र अभी 6 साल है, मैं आपको बच्चा कहाँ से नजर आता हूँ? वेन जो कि आयवन के बातों से हंसने लगा था। उसने आयवन के नाक को रगड़ा और कहा, अच्छा अच्छा ठीक है हैंडसम मैन, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ओके, अब मिस्टर लन, बाहर चलना चाहिए, ट्रैफिक क्लियर हो गया है। वांग जीचो की विंग से कहना चाहता था, प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे बातें करना है, लेकिन उसके माउथ से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। आयवन जो कि अपने फादर को कर्ज कर रहा था कि उसे एक लड़के से बात करना भी नहीं आता। पता नहीं ये डॉक्टर कैसे बन गए। वांग जी विंग को नहीं रोकता। विंग रास्ता पार करके दूसरी तरफ चला गया था।
वांग जीचो की अभी भी आयुआन को लेकर वहीं पे खड़ा था। उसे रोड पार करने की कोई ज़रूरत नहीं था, वो तो बस वेइंग के लिए वहाँ खड़ा था। उसका कार तो रेस्टोरेंट के बाहर ही पार्क किया हुआ था। वांग जीचो के आयुआन को लेकर अपने कार में जाकर बैठ गया था और कार स्टार्ट करने ही वाला था कि दूसरी तरफ रोड के उस पार बहुत बड़ा धमाका हुआ। वहाँ एक गैस सिलेंडर बर्स्ट हुआ था। एक नहीं बल्कि एक लॉरी बर्स्ट हुआ था जो कि गैस सिलेंडर से भरा हुआ था। वांग जी आयुआन दोनों ही कार में थे। रोड के उस तरह ज्यादा आग के छींटे नहीं गया था, वो लोग सेफ थे। लेकिन इस पर आयुआन तब वांग जी से कहता है, डैड डैड वो अंकल अभी उधर। वांग जी को तब होश आता है। विंग, क्या विंग सच में ठीक है? जब तक कि वांग जी आयुआन को लेकर कार से उतरता तब वहाँ पे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच गया था। सभी लोगों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वांग जी का हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और पास ही में था, सबको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा था। वांग जी आयुआन के नैनी को फोन करता है और आयुआन को पिक करने के लिए कहता है। तब तक वांग जी उस जगह पर जितने लोग को फर्स्ट एड दे सकता था उसने लोगों को फर्स्ट एड दे चुका था, क्योंकि वो अपने कार में हमेशा एक तो फर्स्ट एड बॉक्स और ज़रूरी के सामान रखता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर को कभी भी किसी भी सिचुएशन में पड़ जाना पड़ता है। जब सभी लोगों को एक साथ हॉस्पिटल लाया जा रहा था, वांग जी को कि हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया। पूरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी कोड अनाउंस कर दिया गया था। सभी डॉक्टर नर्स सभी लोग एक जगह पर खड़े हुए थे। जैसे जैसे एक एक करके पेशेंट लाया जा रहा था, पेशेंट के सिचुएशन को देखते हुए किस पेशेंट को किस वार्ड में भेजा जाएगा और कौन सा डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट करेंगे, सब कुछ बताया जा रहा था। सभी लोग एक एक करके ट्रीटमेंट कर रहे थे। वांग जी जिसके पास 3 से 4 पेशेंट था, वांग जी ने सबका ट्रीटमेंट कर लिया था, लेकिन विंग का अभी भी पता नहीं चला। वांग जी को यकीन था कि विंग जरूर बच गया है, विंग शायद वहां से तब तक निकल गया है ना, वरना अब तक तो विंग को वांग जी देख चुका था। लेकिन लास्ट में सबसे इमरजेंसी में एक पेशेंट को एम्बुलेंस में लाया जाता है। एम्बुलेंस से बाहर निकलकर उसे स्ट्रेचर में लेटा दिया जाता है और उसे बहुत ही जल्दबाजी से हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। वांग जीजे की सबका ट्रीटमेंट करके बाहर आ ही रहा था कि उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दिया। अब तक तो सारे पेशेंट आ चुके हैं, तो फिर कौन आया है? ये सोचकर देखने के लिए वांग जी जैसे ही बाहर निकला, उसे नर्स लिवी ने बताया, डॉक्टर लैंड, यह वही पेशेंट है जो कि आपका पीछा कर रहा था, जिसको आपने उस दिन पूरी तरह से डांट दिया था और फिर वो दोबारा हॉस्पिटल मुड़कर नहीं आया था। ये वही पेशेंट है डॉक्टर लैंड। वांग जी की दुनिया एक पल के लिए रुक गया था। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। उसके पैरों से नीचे से मिट्टी हिल गया था। अभी तो वांग जी ने विंग को सही सलामत देखा था। विंग वांग जी अपने आप को संभालता है और तुरंत विंग के पास चला जाता है। विंग को बहुत ज्यादा चोट लगा था, उसके बॉडी के जगह जगह पर बर्न के निशान थे। वांग जी जो कि बाहर बैठकर रो रहा था और बार बार कह रहा था, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ विंग, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने अभी तक अपने दिल की बातें भी नहीं बताया तुम्हें, तुम ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? आयुवन आयुवन को मैं क्या जवाब दूंगा? आयुवन, तुम मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं तुझे तुम्हारी मम्मा बनाकर लेकर आऊंगा। वांग जी जो कि ऐसे ही रोया हुआ जा रहा था। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद फाइनली डॉक्टर बाहर आए। वांग जी तुरंत उस डॉक्टर को पूछता है, डॉक्टर क्या वो ठीक है? डॉक्टर वांग जी को हाँ में सिर हिला देता है। वो अभी तो ठीक है लेकिन उसे रेस्ट की ज़रूरत है। ऊपर से उसका बॉडी काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गया है, उसकी बहुत टेक केयर की ज़रूरत है। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। विंग को AICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ दिन तक विंग का ध्यान रखा जाता है। तकरीबन 6 घंटे तक विंग का होश ही नहीं आया था। 6 घंटे बाद विंग को होश आया था, लेकिन उसे उसके सलाइन में मेडिसिन दिया गया था, इसके लिए उसके बॉडी पे ज़्यादा दर्द नहीं था। वांग जी ने पहले से ही सब कुछ इंतज़ाम कर दिया था।
विंग को होश तो आ गया था लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। वांची उसके पास खड़ा होकर उसे पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो? क्या कहीं कहीं तकलीफ हो रहा है? क्या कहीं पेन हो रहा है? लेकिन विंग बस उसे एकटक लगे देखे जा रहा था। विंग के फैमिली मेंबर्स भी आ गए थे। विंग के फैमिली में उसका मदर और फादर था, जो कि आकर वांगजी से विंग के बारे में सब कुछ जानकारी लेता है और वांगजी विंग का पर्सनल डॉक्टर इंचार्ज बन गया था। वांगजी ज़्यादातर टाइम अपने काम खत्म करने के बाद विंग के साथ ही आके रहता था और वक्त बिताता था। विंग जो कि खुद एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, उसके हजारों लाखों में फैंस थे। सभी लोगों को अब तक ये न्यूज़ मिल चुका था कि विंग अभी हॉस्पिटल में है और उस हादसे ने विंग को बहुत चोट आया है। सभी विंग के फैंस जो कि हॉस्पिटल के बाहर विंग के देखने के लिए हर रोज भीड़ जमाते थे, लेकिन वांगजी उन्हें अंदर नहीं आने देता था। एक तो वांगजी को विंग का फिक्र था और दूसरी बात वांगजी को जेलसी हो रहा था। विंग को होश आ गया था। 2 दिन हुआ। इन 2 दिनों में विंग ने अपने पेरेंट्स से तो ना ही बात किया और ना ही वांगजी से बात किया। विंग मानो किसी से बातें करना ही बंद कर दिया था। वांगजी जो कि हर रोज विंग के साथ वक्त बिताता था, आज भी वो अपने काम खत्म करने के बाद विंग के पास आके बैठा हुआ था। विंग के हाथों को लेकर अपने हाथों में सहला रहा था। फाइनली विंग ने पूछ ही लिया, डॉक्टर लैन, आपको काम होगा ना, आप यहाँ पर क्यों है? वांगजी विंग की तरह देखता है और कहता है, फिलहाल मेरे लिए तुम मेरी प्रायोरिटी हो और मैं तुम्हारा डॉक्टर इंचार्ज हूँ, तो सिर्फ ज़्यादा मत सोचो। क्या तुम सही फील कर रहे हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द है? विंग नाम में सिर हिला देता है। विंग को लग रहा था कि वांगजी विंग की इतने ज़्यादा देखभाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वांगजी विंग का डॉक्टर इंचार्ज था। विंग वांगजी से ज़्यादा बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ विंग वांगजी जो क्वेश्चन पूछ रहा था विंग उसी का जवाब देता है। वांगजी को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। एक टाइम था जो कि विंग विंग हाथ धोकर वांगजी के पीछे पड़ा हुआ था। तब वांगजी ने एक तो विंग को भाव ही नहीं दिया और दूसरा उस दिन उसने विंग के साथ कैसा बिहेव किया था, आज भी वांगजी को याद है। उस दिन विंग अपने हाथों में एक बड़ा सा बुके लेकर वांगजी से मिलने आया था। वो विंग जो कि वांगजी के केबिन में आके कहता है, हेलो डॉक्टर लैन, कैसे हो आप? आपने मुझे मिस तो नहीं किया ना? वांगजी जो कि विंग थे गुस्से से कहता है, ये क्या हरकतें हैं? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी हरकतें हॉस्पिटल में दोबारा मत करना, तो फिर से यहाँ आ गए। विंग वांगजी से कहता है, लेकिन मिस्टर लैंड, आपने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? आपने बताया ही नहीं। मैं तो आपसे जवाब लेने के लिए आया हूँ। प्लीज मिस्टर लैंड, ना मत करना, एक बार मुझे चांस देखो तो देखिए। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। ट्रस्ट में मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वांगजी जो कि विंग के बातों से बेहद गुस्सा हो गया था। एक तो वांगजी उस दिन एक बहुत प्रेशर में था क्योंकि उसके पास एक अर्जेंट क्रिटिकल पेशेंट आया था जिसका डायग्नोसिस वांगजी कर ही नहीं पा रहा था और दूसरा विंग ऐसे वांगजी को परेशान कर रहा था। बाहर सब लोग हंस रहे थे ये देखकर और बाद में सभी लोग वांगजी का मजाक उड़ाते। वांगजी विंग के हाथों को पकड़ते हुए अपने केबिन से बाहर लेकर उसे टेरेस पर लेकर चला आता है। वो विंग को के हाथों को ऐसे छोड़ता है कि विंग 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वांगजी गुस्से से उसे देख कर कहता है, हाँ, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? हाँ, तुम्हें पता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। तुम बस एक स्पॉइल ब्रैट हो। तुम्हें शो ऑफ कराने के अलावा अपने अपने फैसले को दूसरों पर थोपने के अलावा कुछ भी नहीं आता। कि सोशल मीडिया, तुम एक एडिक्टेड पर्सन हो। मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करना। विंग कहता है, लेकिन मिस्टर लैन, वांगजी अब विंग की बातों को काट कर कहता है, तुम्हें पता है मेरे पास एक बेटा है, मेरा खुद का बेटा है मेरे पास 6 साल का। आई होप तुम्हें मेरा जवाब मिल गया। आइंदा से मुझे परेशान करने की हिम्मत भी मत करना। ये कह के वांगजी वहां से चला गया था। वांगजी की बातें विंग को उस दिन तीर की तरह चुभा था। अगर वांगजी के पास
बेटा है तो फिर उसका मतलब वांगची के पास उसका वाइफ भी होगा। अगर वांगची के पास उसका वाइफ उसका बच्चा है तो फिर उसने विंग को पहले दिन ही क्यों नहीं रोका और ये सब क्यों नहीं बताया। विंग एक होप में था कि वांगची एक ना एक दिन तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए विंग ये सब कर रहा था। लेकिन अगर विंग को पता होता कि वांगची पहले से ही शादीशुदा है तो विंग उसके पीछे कभी भागता ही नहीं। विंग को उस दिन इतना इतना बेइज्जती फील हुआ था। एक तो वो इंसान जिसे विंग बेहद प्यार करने लगा था, जिसे विंग को पहली नजर का प्यार हो गया था, उसने विंग को रिजेक्ट कर दिया और ऊपर से विंग को अब पता चल रहा है कि उसने इतने दिन तक जो कुछ ही किया उसका कोई मतलब ही नहीं है। उस दिन से विंग ने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया था। ना ही तो विंग ने वांगची के लिए कोई पोस्ट शेयर किया था और ना ही दूसरी बार वांगची के नाम का जिक्र किया था। विंग के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आते थे कि डॉक्टर लैन का क्या हुआ, लेकिन विंग उन सब कमेंट को इग्नोर कर देते थे। उस दिन शायद उस दिन की वजह से विंग वांगजी से गुस्सा है। विंग जो कि अगले दिन भी विंग वांगजी के साथ वैसा ही बिहेव रखता है। फाइनली लुहान जो सब कुछ नोटिस कर रहा था विंग के पास जाता है। विंग लुहान को देखकर उठने की कोशिश करता है। लुहान कहता है, अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप लेटे रहो, वैसे मुझे आपसे कुछ बातें करना था। विंग लुहान की तरह देखता है और कहता है, जी क्या बात है। लुहान कहता है, आप एक बार इस वीडियो को देखिए। विंग उस वीडियो को देखता है और कहता है, ये सब कुछ क्या है। हाँ, ये सब कुछ सच है। वो तुम्हें बताना मतलब उसे बोलना नहीं आता, लेकिन वो सच में तुमसे प्यार करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं, यह तो तुम्हें उससे खुद से ही पूछना होगा। मैं इन सब बातों में कैसे फंस सकता हूँ। हाँ, तुम दोनों का मैटर है। मुझे लगा कि तुम्हें यह देखना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें यह दिखाया। बाकी का फैसला तुम्हारा होगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मुझे पेशेंट को अटेंड करने जाना है। ये कह के लोहान वहाँ से निकल गया। डॉक्टर लोहान की बातें और वो वीडियो जो कि विंग के दिल में कर गया था। विंग अब बेसब्री से डॉक्टर लैन के लिए इंतजार कर रहा था। जब 1 घंटे बाद वांगची वापस आया और विंग को पूछा कि वो ठीक है, विंग ने आज वांगची को सही से जवाब दिया कि वो ठीक है। विंग वांगची से कहता है, डॉक्टर लैन मुझे आपसे कुछ बातें करना है। वांगची विंग के पास बैठ जाता है। विंग अपना फोन निकालता है और विंग को वो वीडियो दिखाता है जिसमें वांगची ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था और रो रहा था, जिसमें वांगची साफ साफ कह रहा था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें ठीक से प्रपोज भी नहीं किया, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। मैंने आयरन से प्रॉमिस किया है कि तुम्हें उसका मम्मा बनाऊंगा, मैं आयरन को क्या जवाब दूंगा। वांगची ये सब कुछ कह रहा था और रो रहा था। विंग वांगची की तरह देखता है। जब वीडियो खत्म हो जाता है तब विंग पूछता है, ये सब क्या है मिस्टर लैन। वांगची आप जोर का सांस लेता है, विंग की तरह देखता है और फाइनली अपने अंदर हिम्मत जुटाता है ताकि वो विंग से सब कुछ खुलकर कह सके। क्योंकि एक तो वांगची का खुद का हिम्मत वांगची को जवाब दे देता था। अब जब विंग सामने से पूछ रहा है तो वांगची वो भी एक स्टेप क्यों ना बढ़ाए। वांगची विंग की तरह देखता है और कहता है, हाँ ये सब कुछ सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग जो कि डम्बफाउंडेडली वांगची की तरह देख रहा था। वांगची विंग को फिर से कहता है, जिस दिन से मैं पहले से आचरण में ही तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन मुझे डर था क्योंकि मेरे पास एक बेटा था। अगर तुम्हें ये पता चलेगा तो शायद तुम मुझसे नफरत करोगे, और ऊपर से मेरा प्रोफेशन, और मैं एक लड़का हूँ, इसीलिए तुम भी एक लड़का हो, इसीलिए मैं बस डर रहा था। लेकिन जब मैंने उस दिन तुम्हारे साथ वैसे बिहेव किया, उस दिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखा, अगले दिन से जब तुम नहीं आए, मुझे फील हुआ कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें मिस क्यों कर रहा हूँ। तुम तो एक सिरदर्द था जो कि चले गए थे। मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश भी नहीं हो पा रहा था, पता है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये एक प्यार है, ये एक एहसास है जिससे मैं भाग रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे पहले नजर में ही प्यार में गिर गया था।
उस दिन रेस्टोरेंट में मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रहा था। और जब तुम्हें उस दिन वैसी हालत में देखा, मैं टूट गया था विंग। वांग जी की आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गया था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, आई लव यू विंग। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। विंग जो कि वांग जी के हाथों को अपने हाथों से छुड़वाते हुए कहता है, लेकिन लेकिन मिस्टर लैंड, आपका एक बच्चा है, आप शादीशुदा है, आप ये सब कैसे कह सकते हैं? वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था और कह रहा था, मैं शादीशुदा नहीं हूँ विंग, मैंने अब तक शादी नहीं किया। तो फिर आई वन मेरे ब्रदर का सन है। जब वो 2 महीने का बच्चा था सिर्फ, तभी मेरे भाई और भाभी एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उस वक्त आई-1 घर पे था और उसे नैनी संभाल रहा था। मेरे लाइफ में भाई के अलावा कोई नहीं था और भाई के जाने के बाद आई-1 मेरी जिम्मेदारी बन गया। मैंने उसे बचपन से सब कुछ दिया, मैंने उसे अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। उसकी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी प्यार भी नहीं करूँगा, मैं कभी शादी भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आई-1 का ध्यान रखूँगा। लेकिन जब तुम मेरे पास आए, मैं अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसे बिहेव किया। इसीलिए मैं तुमसे बातें करने से डरता था विंग। विंग जिसके खुद की आंखों में भी आंसू थे, वो वांग जी के आंसू को पोंछ रहा था। विंग अब वांग जी को देखता है और कहता है, तुम्हें पता है, जब उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें देखा था, मैं तुमसे बातें करना चाहता था, तुम्हें हग करना चाहता था, तुम्हें कहना चाहता था कि आई लव यू, आई लव यू। मैं तुमसे दूर जाने के बाद भी तुम्हें भूल नहीं पाया। लेकिन तुम्हें पता है, उस दिन मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ। बार बार मुझे वो बात याद आ रहा था कि तुम्हारा एक बेटा है, और उस दिन तो तुम्हारा बेटा मेरे सामने खड़ा था। मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी वाइफ भी है, इसीलिए मैं बस तुमसे दूर जाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाया। वेंग के पेरेंट्स जो कि बाहर थे और दोनों बच्चों की बातें सुन रहे थे, वो अंदर आते हुए कहते हैं, अच्छा, तो इसीलिए तुम कुछ दिनों से उदास रह रहे थे, हाँ? अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो? वेंग उसके मदर पेरेंट्स की तरह देखता है, शादी? वांग जी कहता है, हाँ, लगता है हमें शादी करनी ही पड़ेगी। फिर वेंग तीनों की तरह देखने लगा और हंसने लगा। उसके बाद और भी 4 दिन वेंग हॉस्पिटल में ही रहता है। इस दौरान वांग जी विंग का पूरा ख्याल रख रहा था। विंग ठीक होने के बाद अपने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और अपने फैन से अपने रिकवरी के बारे में अपडेट देता था। विंग अपने फैन के साथ तब भी कनेक्टेड रहते थे। सब लोग विंग को ब्लेसिंग दे रहे थे। सभी लोग विंग के लिए प्रे कर रहे थे। शायद इसीलिए विंग और भी जल्दी जल्दी ठीक हो गया था। उस दिन के बाद वांग जी और विंग डेट करने लगे थे। हॉस्पिटल में भी ये न्यूज़ फैल चुका था कि डॉक्टर लैन ने फाइनली उस इन्फ्लुएंसर को हाँ कर दिया। वांग जी के लिए कुछ कुछ लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वांग जी एक अकेला रहता था। उसे पार्टनर की ज़रूरत था जो कि आज उसे मिल चुका था। लेकिन कुछ कुछ वांग जी से जेलस थे, जो कि वांग जी को रूड, एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड लोग कहते थे। लेकिन इनसे वांग जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फाइनली विंग के रिकवरी के 1 महीने बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों बस नॉर्मल रजिस्ट्री मैरिज करेंगे फिलहाल के लिए। बाद इसके बाद दोनों एक साथ रहने लगेंगे। बाद में अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो लोग एक बड़े से पार्टी रख लेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए वांग बहुत ही बिजी था और विंग वांग से बार बार जिद कर रहा था। ऊपर से आई-1 भी वांग से जिद कर रहा था कि उसे उसका मम्मा चाहिए। जिसकी वजह से वांग जी और विंग ने डिसाइड किया था कि वो दोनों नॉर्मल कोर्ट मैरिज करेंगे। वांग जी और विंग दोनों ही रजिस्ट्री ऑफिस में थे। दोनों ने एक दूसरे को साइन कर दिया, पेपर पे साइन कर दिया। अब दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। आई-1 जो कि बहुत खुश था और तालियां बजा रहा था। पता नहीं क्या हुआ कि आई-1 अचानक से बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। वेव जो कि आई-1 से बेहद प्यार करने लगा था और आई-1 को खुद के बच्चे जैसा ट्रीट करने लगा था। तुरंत आई-1 के नाम पर चिल्लाया और आई-1 को अपने गोदी में उठा लिया। वांग जी ने गाड़ी निकाला। विंग के पेरेंट्स, वांग जी, सभी मिलकर आई-1 को कार पे बैठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया।
विंग जो कि रो रहा था, मोंगजी खुद भी टेंशन में था। आईवन को जाकर ईआईसीयू में एडमिट कर दिया गया। उसके ऊपर ड्रिप चढ़ाया जा रहा था। उसे तरह तरह की सुइयां चुभाया जा रहा था, जो देखकर विंग का दिल बैठा जा रहा था। वो मोंगजी से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो ठीक कब तक हो जाएगा। मोंगजी विंग से कहता है वो ठीक नहीं हो सकता। वो विंग कहता है लेकिन क्यों, उसे हुआ क्या है। मोंगजी विंग से कहता है उसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, जो कि उसके जन्म के पहले से ही है। ये उसके जीन से हुआ है। तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं। वो छोटा सा बच्चा ऐसे ऐसे बीमारी से जूझ रहा है, आप कुछ कीजिए ना। आप खुद एक हार्ट सर्जन है, आप एक डॉक्टर है, आपको तो कुछ करना चाहिए। विंग, अगर मुझे मेरे हाथों में कुछ होता तो मैं खुद नहीं करता क्या। तुम्हें पता है मैं कार्डियोलॉजिस्ट से इसलिए बना था कि मैं आईवान का ट्रीटमेंट खुद अपने हाथों से कर सकूं, उसके डिसीज के बारे में और भी जान सकूं। तुम्हें पता है मैं नॉर्मल सर्जन था, लेकिन सिर्फ आईवान के लिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ाई किया। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सोचा आईवान, लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं है। आईवान बस 6 साल का है। जब तक वो 16 साल का नहीं हो जाता, हम उसके ऊपर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते, और तो उसकी जान को खतरा होगा। वो रिंग जो कि अब वही बैठ कर रोने लगा था। रिंग को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा जूली नेचर का बॉय, जो कि इतने शैतानी करता फिरता था, इतने पातूनी था, इतने परेशान किया करता था, इतने ड्रामेबाज था, वो अंदर ही अंदर ऐसी बीमारी से जूझ रहा था। और जी कहता है रिंग अपने आप को संभालो। आईवान को खुद भी पता है कि वो किस बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। तुम्हें पता है जब उसे देखकर मैं तकलीफ में होता हूँ, उल्टा वो मुझे काम करता है। वो मुझे समझाता है कि मुझे ये सब कुछ अपने दिमाग में नहीं लाना। विंग के पेरेंट्स भी अब आईवान की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के अंदर इतने हिम्मत। जब बड़े लोगों को पता चलता है कि वो बीमार है, वो खुद टूट जाते हैं, लेकिन आईवान जो कि 6 साल का बच्चा है, उसमें इतना हिम्मत है, इतना ताकत है कि वो अपने बीमारी से बचपन से जूझ रहा है। उसे पता है कि ये कौन सा बीमारी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सच में लोग से ही कहते हैं, अगर भगवान कुछ तकलीफ देते हैं तो हमें उस तकलीफ से लड़ने का हिम्मत भी देते हैं। वो हमें उतना ही देता है जितना हम सहन कर सके। सभी लोग वो आईवान के लिए प्रे कर रहे थे। वो यंगजस के फोन बार बार नोटिफिकेशन के में बज रहा था। उसके फोन में नोटिफिकेशन आ रहा था क्योंकि वांग जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपडेट डाला हुआ था कि वो आज शादी करने जा रहा है। क्वीन के चाहे जितने भी सारे डाई हार्ट फैन थे, सब क्वीन को पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि क्या वो शादी हो गया। विंग ने अब तक कुछ पोस्ट नहीं किया था, उन लोगों को कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए सब बस क्यूरियस थे। विंग, उसे पता है कि ये सब कुछ उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन विंग के लिए अपने तकलीफ को बयां करने का, अपने खुशी को बयां करने का बस एक ही जरिया है, सोशल मीडिया, जिसके साथ विंग पूरा जुड़ा हुआ है। विंग अपने फोन को निकलता है, अपने फोन पर एक पोस्ट करता है, मैंने अच्छे बच्चों को देखा है बीमारी से जूझते हुए। मैं खुद भी हॉस्पिटल में रही हूँ, मुझे पता है कि अपने एक हेल्थ का मत क्या होता है। लेकिन आज मेरे सामने एक बच्चा है जो कि जाने अनजाने में जिससे मेरा उस रिश्ते जुड़ गया है। वो खुद मौत से जूझ रहा है, लेकिन उसे परवाह ही नहीं। वो अपने हर दिन को, हर पल को ऐसे जीता है जैसे कि अब उसका आखिरी पल हो। वो कभी भी मेरे आंखों के सामने है। वो हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ है, लेकिन उसके फेस पे एक कामिंग सा स्माइल है। उसकी फेस का स्माइल बता रहा है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बस हमें कुछ दुआओं की ज़रूरत है। प्लीज़ आप सब लोग मेरे बेटे के लिए दुआ करना, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
विंग अपना पोस्ट शेयर करके हो रहा था। देखते ही देखते विंग के पोस्ट मिलियन तक व्यूज चला गया था और काफी सारे शेयर्स हो चुके थे। सोरेन के फोन में बार बार कमेंट आ रहा था। फाइनली कुछ घंटे बाद आईवान को होश आता है। होश आने की बात आईवान देखता है ओम जी और विंग उसके पास ही में खड़ा हुआ है। आईवान जब डैड की तरह देखता है और कहता है डैड हाँ, और फिर अपने विंग की तरह देखता है और कहते हैं मम्मा फाइनली आप मुझे मिल गए, फाइनली मुझे मेरा डाटा मम्मा मिल गया है डाटा। ये कहकर वह विंग आईवान उठ के बैठा। विंग आईवान के पास जाकर बैठा और फिर आईवान को हक कर लिया। फांग जी भी उन दोनों को हक कर लिया। विंग के पेडर्स देख रहे थे और उन तीनों का नजर उतर रहे थे। इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को स्टोरी लाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए फैन फिक्शन को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।